नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये दो एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। पहले बात करते हैं पिछले कुछ महीनों में कौन से स्टेप्स लिए गए हैं एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए और हवा को क्लीन बनाने के लिए। पहला पॉइंट देखो, पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए हैं मीडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कोशिश की है कि जनता को जागरूक किया जा सके एयर पोल्यूशन के बारे में। लोगों को पता लगे एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, इसका कितना बुरा असर होता है हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर। तो लोग पहले के अपेक्षाकृत अब ज़्यादा जागरूक हैं एयर पोल्यूशन की समस्या के बारे में। दूसरा पॉइंट, जनता में आई इसी जागरूकता का नतीजा है कि पिछले कुछ महीनों में देश में एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इस्टेब्लिश हुए हैं। आज देखो देश में टोटल 800 से ज़्यादा एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिनसे पता लगता है देश के किस हिस्से में एयर की क्वालिटी कैसी है। तीसरा पॉइंट, 2020-2021 में ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा एज कंपेरिजन टू 2018-19, ताकि उन सिटीज़ में जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहां पे हवा को क्लीन बनाने के लिए आवश्यक स्टेप्स उठाए जा सकें। तो ये तीसरा पॉइंट है, बजट एलोकेट ज़्यादा हुआ है। चौथा पॉइंट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन किया गया ताकि एनसीआर और आसपास एरियाज में जो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा ये कमीशन सजेशंस भी देगा क्या कुछ किया जा सकता है एनसीआर और आसपास के एरियाज में एयर को क्लीन बनाने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया ने सीधा जंप कर लिया भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स से भारत स्टेज 6 के व्हीकल्स पर। देखो, जितनी ज़्यादा हायर स्टेज होती है उस स्टेज के व्हीकल्स उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब इंजन उनके अच्छे होते हैं और वो कम पोल्यूशन को एमिट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर भारत स्टेज 6 का जो व्हीकल होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेरिजन टू भारत स्टेज 5 का व्हीकल। तो सरकार कितनी ज़्यादा चिंतित है पोल्यूशन की समस्या के बारे में, एक पूरी स्टेज ही मिस कर दी। मतलब चल रही थी भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स को अपनाने की प्रक्रिया, सरकार ने कहा आप भारत स्टेज 5 के जो व्हीकल्स हैं उनको अपनाने की प्रक्रिया छोड़िए, सीधा हम 6th स्टेज के व्हीकल्स अपनाते हैं ताकि पोल्यूशन कम से कम एमिट हो। नेक्स्ट पॉइंट, ई मोबिलिटी पे सरकार का ज़्यादा फोकस है। ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनसे कम पोल्यूशन एमिट हो। 7वां पॉइंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कवरेज देश में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और इससे इनडोर जो पोल्यूशन होता है, चूल्हा वगैरह जलाते हैं, लकड़ी से चूल्हा जला के खाना बनाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, तो इससे भी पोल्यूशन कम हुआ है। ये सारे स्टेप्स पिछले कुछ महीनों में लिए गए हैं पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए। लेकिन देखो, आर्टिकल कहता है ये सारे जो स्टेप्स हैं या फिर इनमें से कई जो स्टेप्स हैं इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये पोल्यूशन की समस्या को कम करेंगे, बट अगर इमीडिएट फ्यूचर में पोल्यूशन की समस्या को कम करना है तो हमें पॉलिसी लेवल पे और स्ट्रेटेजी लेवल पे आवश्यक चेंजेस लाने होंगे। तो राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं। पहला सजेशन, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो उनमें से कुछ सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं, उनको सरकार को अपनाना चाहिए मेरिट बेसिस पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक पूसा बायोडिकम्पोजर का निर्माण किया है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, स्टबल बर्निंग एक गंभीर समस्या है जिसकी वजह से खास करके सर्दियों में एनसीआर और आसपास के एरियाज में एयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये डिकम्पोजर क्या करेगा, ये क्रॉप रेजिड्यूज को यानी स्टबल को मैन्योर में यानी खाद में बदल देगा सिर्फ 15 से 20 दिनों में। अब खाद में तब्दील करेगा ये डिकम्पोजर, तो किसान क्रॉप रेजिड्यूज को जलाएंगे नहीं, खाद में कन्वर्ट करेंगे ताकि खेत में सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट एग्जांपल,
यूएनडीपी, देखो यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्टार्टअप लेड इनोवेशन को प्रमोट करता है। मतलब वो स्टार्टअप्स जो एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए इनोवेशन लेके आ रही हैं, ऐसी स्टार्टअप लेड इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। जैसे एक स्टार्टअप ने डिवाइस डेवलप किया, फिल्टर लेस रिट्रोफिट डिवाइस। ये डिवाइस क्या करेगा, इंडस्ट्रीज में जो मशीनों से पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं उनको कम करेगा। इसके अलावा एक और स्टार्टअप ने ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी की सहायता से एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया जो इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, एयर को प्यूरिफाई करके। मैनग्रोव्स के द्वारा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग रूट्स टेक्नोलॉजी। इसी पर आधारित होगा वो डिवाइस जो घर के अंदर एयर को प्यूरिफाई करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो हमारे देश में एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो एक जगह पर सेंटर्ड नहीं हैं। वैसे भी इंडिया का एरिया काफ़ी बड़ा है और एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो फैले हुए हैं। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को मॉनिटर करना, क्या वो पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स को कंप्लाई कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, ये एक चुनौती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ईंट भट्टे देखो देश के विभिन्न हिस्सों में हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं। अब इन्वायरमेंट रेगुलेटर्स के द्वारा हर एक ईंट भट्टे पर जाना, चेक करना, क्या वो पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स का पालन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, ये एक चुनौती है। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज की सहायता ली जाए इन्वायरमेंट संबंधित नॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसे देखो यूएनडीपी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साथ मिलकर एक जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि ईंट भट्टों को ऊपर से स्पेस से चेक किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से स्पेस से ही चेक किया जा सकता है जो ईंट भट्टे हैं जहां पे ईंट बनती है वो इन्वायरमेंट संबंधित और पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स का पालन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। मतलब नॉन कंप्लायंट ईंट भट्टों की पहचान की जा सकती है स्पेस से। तो पॉइंट ये है कि एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का आप सहारा लीजिए इन्वायरमेंट और पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स को कंप्लाई करवाने के लिए और जो वायलेटर है उसको पनिश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारे स्टार्टअप्स कंटेस्ट स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन के लिए अपना सॉल्यूशन लेके आ रही हैं। तो हमें एक इनेबलिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करना होगा ऐसे स्टार्टअप्स के लिए जो इनोवेशन लेके आ रही हैं। किस प्रकार का इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करना है ऐसे इनोवेटर्स को? गवर्नमेंट देखो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो अपना इनोवेशन टेस्ट कर सकें, बड़े स्केल पे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सकें और एक सिंगल विंडो हो उनके पास कि हाँ आपने इनोवेशन की है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए या फिर इस वेबसाइट पे आइए, अपना इनोवेशन सरकार को दिखाइए और मेरिट के बेसिस पर सरकार आपके इनोवेशन को प्रमोट करेगी। ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, देखो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर डाइवर्स है, सिर्फ स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात हम कर चुके हैं। ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं जैसे अंबानी, अदानी, ये तो चलो बड़े बड़े प्लेयर हो गए, तो ऐसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ को भी लेने की आवश्यकता है। उनके पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, वो ऐसे कॉमर्शियली वाइबल प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं जिनकी सहायता से एयर पोल्यूशन से निपटा जा सकता है और इससे जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो भी और ज़्यादा बूस्ट होगा। तो ये कुछ सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं जिनको हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।